हेलो एवरीवन। चलिए तो आज चलते हैं कि इंग्लिश में नाम कैसे लिखें। तो इंग्लिश में नाम कैसे लिखें इसके पहले आपको कुछ चीजें समझनी होगी ताकि ये क्लियर हो जाए, ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाए कि आर ए एम में एम ए होगा या आर ए एम होगा, राम होगा या रामा होगा। तो चलिए चलते हैं। इसके लिए हमें दो टर्म को समझना होगा। फर्स्ट है ट्रांसलिटरेशन एंड सेकंड है ट्रांसलेशन। इसमें क्या डिफरेंस है, चलिए हम बात करते हैं। तो ट्रांसलेशन ऑलरेडी हम समझते हैं कि अगर कोई कहता है आपसे कि मैंगो, तो आप कहेंगे मैंगो का होता है हिंदी में आम, संस्कृत में क्या होता है आम्र। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं। एक भाषा का दूसरी भाषा में, एक लैंग्वेज का दूसरे लैंग्वेज में हम कर रहे हैं चेंज, यानी वो हमारा ट्रांसलिटरेशन हो गया, सॉरी ट्रांसलेशन हो गया, राइट। जैसे कोई कहता है कि वह पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग, तो वो क्या हो गया, ये भी आपका ट्रांसलेशन हो गया। क्यों? क्योंकि हमने एक हिंदी के भाषा को इंग्लिश में चेंज किया, राइट। अब हम चलते हैं कि ट्रांसलिटरेशन होता क्या है। ये इससे अलग है, इसमें भाषा चेंज होती है, राइट। इसमें जो है वह चेंज होता है केवल और केवल अल्फाबेट, केवल और केवल लेटर। एक मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आप कह रहे हैं हिंदी में आम, राइट, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा मैंगो, बट इसका ट्रांसलिटरेशन जो होगा वह होगा ए एम। आपने सुना होगा, या हम ऐसे सिंपल में कहें ए एम, ये आम। तो ये क्या मैंने किया कि इंग्लिश हिंदी के जो अल्फाबेट है उसको इंग्लिश के अल्फाबेट में हमने चेंज कर दिया। तो क्या हो गया, ये ट्रांसलिटरेशन हो गया। आप मैसेज लिख करते हैं तो आप उसमें किसका यूज करते हैं, ज्यादा करके ट्रांसलिटरेशन का यूज करते हैं। अगर आपको लिखना है कि किताब, क्या करते हैं आप, KITAB लिख देते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, ये ट्रांसलिटरेशन हो गया, राइट। तो आगे हम चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांसलिटरेशन में हम लेटर को, वन लेटर के मतलब एक भाषा के लेटर को, अल्फाबेट को दूसरे लैंग्वेज के अल्फाबेट में हम चेंज करते हैं। और यही ट्रांसलिटरेशन हमें नाम लिखने में यूज करना होता है। प्रॉपर नेम को जब हम चेंज करते हैं दूसरे प्रॉपर नेम में, जैसे कि आप लिखते हैं RAM, राइट, राम को लिख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसलिटरेट कर रहे हैं। ये हमें समझना होगा। तो आखिर ट्रांसलिटरेशन का यूज क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो ट्रांसलिटरेशन का जो यूज है वह होता है, जैसे कि मंत्र का उच्चारण करना है, तो मंत्र में तो ट्रांसलेशन चलेगा नहीं, राइट। सेम आपको उच्चारण करना होगा, सेम तरीके से करना होगा, तो उसके लिए भी यूज होता है। नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम का ट्रांसलेटेड फॉर्म थोड़ी यूज करेंगे हम लोग, ट्रांसलेट करके तो करेंगे नहीं, जो है वही हम यूज करते हैं, उसके लिए भी ट्रांसलिटरेशन का यूज होता है। तो ये हमने देखा कि ट्रांसलिटरेशन क्या है। अब हम चलते हैं, यहां पे आपको 4 जो आपके टर्म है उसको समझना होगा। इसको समझने के लिए IPA है, IPA होता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। IAST होता है द इंटरनेशनल अल्फाबेट ऑफ संस्कृत और संस्कृत ट्रांसलिटरेशन। ISO होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, राइट। और एक होता है हंटेरियन सिस्टम। ये 4 इसलिए समझना है ताकि आपको हेल्प मिले अच्छे तरीके से लिखने में अपने नाम को का इंग्लिश में, राइट। तो आगे हम चलते हैं। अभी हम जो चलेंगे वो हम इन तीनों पे खास करके हम चलेंगे, ये अभी फिलहाल के लिए छोड़ना पड़ेगा। अब आप ये कहेंगे कि होता क्या है, ये तीनों क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम करते हैं RAM, दूसरा लिखते हैं RAMA। तो ये मैं बता दूं क्या डिफरेंस है। ये जो IAST जो सिस्टम होता है, कोई भी ट्रांसलिटरेट करते हैं किसी भाषा को, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज के अल्फाबेट में,
तो वहां पे एक सिस्टम होता है, एक मेथड काम करता है, और ये मेथड डिपेंड करता है उस कंट्री के ऊपर कि उस कंट्री के गवर्नमेंट ने कौन सा मेथड को एक्सेप्ट किया है, किस मेथड्स के अनुसार से वह इंग्लिश में चेंज करता है, राइट। तो हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने हंटेरियन सिस्टम को अपनाया है। ये हंटेरियन सिस्टम जो कि 19th सेंचुरी से चला आ रहा है, तो उसने हंटेरियन सिस्टम को अपनाया है। और इसीलिए आपने देखा होगा बच्चों को पढ़ाते हुए के से क, के से ख, जी से ग, जी से ग, लेकिन बहुत सारे उसमें एरर्स होते हैं, ठीक है। हंटेरियन सिस्टम है लेकिन उसमें बहुत सारे एरर्स है जो हम पढ़ाते हैं, और जो हंटेरियन सिस्टम है इसके बहुत सारे ड्रॉबैक है, तो ये कहीं ना कहीं ये सक्सेस नहीं है। फिलहाल के लिए बताओ, IAST होता है, ये संस्कृत, पाली, प्राकृत, ये सब भाषाओं को इंग्लिश में चेंज करने के लिए इसका IAST यूज करते हैं, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है, IAST और ISO, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दो है, और मैं जो फोकस करूंगा पूरे में ये दोनों पे ही फोकस खास करके करूंगा, राइट। अब हम देखें, अगर राम और ये रामा लोग कहते हैं जबकि गलत है। अब हम देखते हैं कि जो हिंदी का होता है हम हंटेरियन सिस्टम फॉलो करते हैं। आप कहेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैं आपको डिटेल में दूसरे वीडियो में आपको कंपैरेटिव स्टडी के साथ बताऊंगा कि कैसे IAST का कौन सा होता है, ISO और हंटेरियन का। फिलहाल के लिए ये हम देखते हैं कि RAN का, तो जो हंटेरियन फॉलो करता है वह करता है R से रॉ का जो होता है वह होता है R के लिए होता है A, और म के लिए होता है M। किसमें होता है ये, हंटेरियन सिस्टम में होता है। आपने पढ़ा होगा के से क, के से ख, वो हम हंटेरियन सिस्टम फॉलो करते हैं। अब आपको दिमाग में आ गया होगा। अब हम बात करें IAST कहता है कि ये नहीं, वो क्या करता है, R के लिए RA कहेगा, ठीक है। आ के लिए वह आ के ऊपर ये छोटा सा लाइन खींच देगा, और फिर म के लिए वह MA कर देगा। यानी जो के से क, के से ख पढ़ते हैं वही IAST में और ISO में A लगा देते हैं। जैसे उनको क कहना होगा तो KA हो जाएगा, ख कहना होगा KHA हो जाएगा, राइट। र कहना होगा RA हो जाएगा, म कहना होगा MA हो जाएगा, राइट। ये सिस्टम कौन सा है, IAST का भी है और ISO का भी है, राइट। कुछ जगह पे थोड़ा सा डिफरेंस है, नहीं तो अदरवाइज ये लगभग सेम है, क्योंकि IAST ISO के अंदर में ही आता है। अब हम इसकी बात करें राम और रामा, इस प्रकार से बहुत सारे हैं जिसको आप समझ सकते हैं अगर एक को समझ जाए तो। RAM जो है अगर हम कहें इसके अनुसार से रॉ, A से R और M से म, ये तो क्लियर हो गया हंटेरियन के हिसाब से। ये जो होता है, अब ये देख ले, RA से रॉ, राइट, और M से म। यहां पे क्या होता है, ये चिन्ह होता है, लेकिन ये चिन्ह को हटा दिया जाता है सहूलियत के लिए। अगर हम इस चिन्ह को हटा दें तब भी हमारा रा ही होगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, राम कहेंगे, रामा हम नहीं कहते, राइट। ऐसे एक्चुअल में ये होता है, ऊपर चिन्ह रहता है, लेकिन ये इसलिए नहीं, कई जगह आपने देखा होगा जब ये आप ग्रंथ कोई पढ़ रहे होंगे वहां पे लिखा होगा तो इंग्लिश में इस प्रकार से मैक्रोन दिया होता है, ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा वहां पे। अब मैं एक और चीज बताऊं, आप कहेंगे कि ये कैसे मानूं कि ये सही है। आप जब गूगल कीजिए चाहे कुछ भी कीजिए, आप देखिए कि जो नेशनल एंथम है जन गण मन, आप देखिएगा ऐसे लिखा होता है JANA GANA MANA। क्या हम इसको ऐसे पढ़ेंगे क्या, जना गाना मना? नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके ISO है, आपको ये समझना पड़ेगा, राइट। तो आई होप कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। एक बार मैं रिकैप इसके बारे में पूरा बता दूं कि क्या मैंने समझाया। मैंने आज बताया कि ट्रांसलिटरेशन और ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंस है। ट्रांसलेशन क्या होता है, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं। जैसे पेन का मतलब होता है कलम, मैंगो का मतलब होता है आम, ये ट्रांसलेशन है। ट्रांसलिटरेशन में क्या होता है, एक लैंग्वेज के अल्फाबेट के दूसरे लैंग्वेज के अल्फाबेट में चेंज करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं यहां पे कि
अगर मैं बात करूं आपके आम की, तो यहां पे हमारा आम का क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से ए के ऊपर मैक्रोन करके एम लिखा जाएगा, लेकिन कई लोग ए एम भी लिख देते हैं, तो जैसी अलग अलग चेंज हो जाता है मेथड्स, राइट। तो ये क्या हो जाता है, ट्रांसलिटरेशन हो जाता है, राइट। अब हम बात करें जो मैंने बताया ये चारों मेथड्स है चेंज करने का ट्रांसलिटरेशन। लेकिन इससे पहले बता दूं, ट्रांसलिटरेशन जो मैंने बताया था कि ये यूज किया जाता है कोई चांटिंग करने में, कोई मंत्र का, या यूज किया जाता है ज्यों का त्यों अगर हमें पढ़ना हो तो उसी भाषा के में ट्रांसलिटरेट कर दिया जाता है, ताकि उसको उसी तरीके से पढ़ा जाए। जैसे कि आपका नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, कोई भी मंत्र हो, ये सब कुछ के लिए ट्रांसलिटरेशन का यूज होता है। जितने भी प्रॉपर नेम लिखे जाते हैं वो सब के लिए भी ट्रांसलिटरेशन होता है। जो प्लेसेस के नेम लिखे जाते हैं वो हंटेरियन सिस्टम फॉलो किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन जो पहले हो चुका है वह हंटेरियन ना होकर के वो आपका हाइब्रिड टाइप का, हाइब्रिड अप्रोच के साथ कई बनाए गए हैं, वो हम बाद में सेपरेट डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए ये 4 इंपॉर्टेंट है। आईपीओ को फिलहाल छोड़ देता हूं, ये इंग्लिश वाला है, ये अलग ही सिस्टम है, ठीक है। हम जो फोकस करेंगे अगले वीडियो में आईएएसटी, आईएसओ और हंटेरियन का फोकस करेंगे। तो आज हम लोगों ने इतना जाना, थैंक यू। अगर आपको लगता है कि कोई आपको डाउट हो, राइट, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू, जय हिंद।